अयोध्यापुरी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के समीप प्रसंग चल रहा है। मंथरा की प्रेरणा से कैकेयी जी के हृदय की गति पलट गई। जो सदैव राम प्रेम में मगन रहती थी, ऐसी मंथरा ने शिक्षा दी कि हाहाकार मच गया। सुबह प्रातःकालीन राज्याभिषेक होगा, राम जी राजा बनेंगे, आनंद बधावा। मंथरा की प्रेरणा से कोप भवन में जाना, कल चर्चा हो गई। महाराज दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं कैकेयी जी से। बड़ा विनम्र स्वभाव, बड़ा प्रेमी स्वभाव कैकेयी जी का है। इसीलिए ये सूचना देने के लिए हर्षित होकर, आनंदित होकर जा रहे कि कल जो है हमारे प्राणाराध्य राम का राज्याभिषेक होगा। सबसे पहले सूचना कैकेयी जी को देते हैं। महाराज आनंद में मगन होकर जा रहे। महल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा कि कुछ अशुभ हो रहा है। एक उजाड़ सा अनुभव, सब शांत। जो दास क्या है, क्या हो गया? महल में कोई मंगल नहीं, कोई, क्योंकि प्रवेश करते ही कैकेयी जी स्वागत के लिए आ जाती थी। कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही डर गए महाराज। क्या ऐसा अपराध हो गया? कोप भवन में क्यों? वहां गए तो देखा आभूषण बिखरे हुए हैं, मोटे पुराने कपड़े पहने कैकेयी जी पड़ी हुई है। कहा प्रिय, किसने ऐसा अपराध कर दिया? यदि कोई देवता भी जो अमरत्व को प्राप्त है उसने अपराध किया है, तो उस अमरत्व की प्राप्त देवता का भी नाश करने की सामर्थ्य मुझ में है। ये देवराज इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं महाराज दशरथ। देवासुर संग्राम में स्वयं आप रहे। और यदि कोई राजा तुम्हारा अनिष्ट चिंतन किया है तो उसको कंगाल बना देंगे, आदेश करो तुम। क्या? कैकेयी जी ने कहा आप केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें पता है आप मीठी मीठी बातें से हमें रिझाते हैं, आपको करना कुछ है नहीं। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। प्राण मांगो, अभी मैं प्राण दे दूं। मैं 100 बार राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दे। अब उठिए। आपको याद है आपने कहा था कि 2 वरदान आपको देंगे। अच्छा, तो तुम्हारा मान करना, रूठ जाना ठीक ही है, क्योंकि मेरा भूलने का स्वभाव। तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। नहीं, हमें 4 नहीं, बस 2 ही चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हमें लगता है आप दे नहीं पाओगे। तो तुम्हें राम की शपथ पर भी विश्वास नहीं? मैं राम की कसम खा के कहता हूं, जो मांगो अभी दे दूंगा, अभी। तो महाराज, मेरा पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का उदासीन स्वरूप धारण करके तपस्वी वेश में वनवास करना। महाराज तो एकदम व्याकुल, ये क्या मांग लिया? ये तुम कहीं दिल लगी तो नहीं कर रहे हो? विनोद तो नहीं कर रहे हो? मेरा राम तो शत्रुओं को भी प्रिय है, फिर ऐसा कौन सा अपराध राम ने कर दिया जिसके लिए तूने ऐसी कठोर बात मांग ली? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम एक बार कह दो कि मैंने मजाक किया है। उनका महाराज कह रही थी आप दे नहीं पाओगे। मांग लो मांग लो मांग लो। तो तुम क्या समझते हो हम तुमसे चबेना मांग लेंगी? वरदान में चबेना मांग लेंगी? किसके बल पर बोल रहे थे? सत्य प्रतिज्ञ रघुवंशी होते हैं, सुनते चली आई हैं। और मैं खरीद के आई हूं क्या? ब्याह के लाए हो तो क्या मेरा पुत्र भरत अधिकारी नहीं हो सकता? दशरथ जी ने कहा सुबह होते ही भरत जी को मैं राज्याभिषेक पर, मेरे राम को वनवास की बात तूने क्यों मांग ली? क्या अपराध किया राम ने? तो तुम ऐसे ही कह रहे थे ना, देना देना। देखी व्याधि असाधन नृप, पर्यु धरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। दशरथ जी ने जान लिया कि ये ऐसा रोग पैदा हुआ,
अब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम राम रघुनाथ मूर्छित हो गए। फिर कैकेयी जी देखा कि महाराज का शरीर शिथिल व्याकुल, जैसे कोई कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दे, ऐसे महाराज तड़प रहे हैं। कैकेयी जी कठोर वचन बोली मानो जहर भरे हुए हो। हम समझ रही थी ऐसा ही करना था आपको ये दिखावा, तो मांग मांग किसके बल पर आप बोल रहे थे? महाराज गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। दुई की हुई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलो गाला। या तो गाल फुला लो या ठठाकर हंस लो। अर्थात दानी कहलाना, सत्य प्रतिज्ञ कहलाना और फिर पीछे इस तरह का व्यवहार करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। या तो प्रतिज्ञा छोड़िए और जगत में उपहास के पात्र बनिए कि रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ नहीं है। अरे सत्य के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव तिनके के बराबर छोड़ दिया जाता है। ये स्त्री की भांति ये आंसू बहाना, रोना, ये सब कैकेयी ऐसे मर्म वेदी वचन। महाराज ने कहा आप कुछ बोल, तो कुछ भी बोल, तेरा दोष नहीं है। मैं समझ गया हूं तेरे ऊपर वो पिशाच लगा है जो मुझे मार डालेगा, क्योंकि अब तू समझाने से भी समझ नहीं रही। मुझे पक्का पता है कि भरत को राजपद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम प्रेमी हैं। ये मेरा ही कोई प्रारब्ध आया है जो तेरी बुद्धि में बैठ करके मुझे भोग भोगवा रहा है। पर एक बात सुन ले, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी, राम ही राजा होंगे और भरत उनके सेवक बनेंगे। पर तू ये समझ, तेरा कलंक और मैं नहीं रहूंगा। ये जो तेरा कलंक है ना, ये बढ़ता चला जाएगा, पर मैं नहीं रहूंगा। नहीं तुझे बताता कि देख तेरे किए हुए का परिणाम क्या है। अभी हमारे सामने से तू चली जा। कैकेयी जी वैसे ही खड़ी है। फिर महाराज बदले, तेरे हाथ जोड़ता हूं, एक बार तू फिर कह दे कि मैं केवल परीक्षा के लिए आपसे ऐसा कह रही थी, अभी मेरे प्राण संचलित हो जाएंगे। हाथ जोड़कर करोड़ों प्रकार से विनय करते हुए महाराज समझा रहे हैं। कैकेयी जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महाराज बार बार राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हा राम, ऐसा भूमि में पड़े हुए बिकल, जैसे किसी पंछी के पंख काट दिए गए हो और वो बिकल हो गया हो। दशरथ जी भगवान सूर्य को मना रहे हैं कि आप सुबह मत करना, आप हमारे वंश के पुरखा हो, रघुवंश सूर्यवंश है। हे भगवान भुवन भास्कर, तुम प्रगट ही मत होना, सुबह मत होने पावे, रात ही बनी रहे, क्योंकि सुबह होते ही जो राज्य तिलक का समय था, वनवास का, इसने वरदान, और राम सुनेंगे तो रुकेंगे नहीं, सुबह ही ना हो। विलाप करके महाराज रुदन कर रहे हैं। और राजद्वार पर वीणा, बांसुरी, मृदंग, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि हो रही, क्योंकि प्रातःकालीन राज्याभिषेक है प्रभु श्री राम का। सूतमागध बंदीजन बिरदावली का गान कर, वो सब सुनाई दिया तो राजा के हृदय में जैसे बाण लगा हो। कोई भी मंगल साज अच्छा नहीं लग रहा। राजमंत्री, राज सैनिकों की भीड़ है, महाराज की जय हो, सब विचार कर रहे कि सूर्य उदय होने को हुआ, अवधपति महाराज दशरथ अभी तक बाहर नहीं आए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि रात्रि के पिछले पहर में ही महाराज जग करके अपनी दिनचर्या करते हैं। फिर आज तो राम जी का राज्याभिषेक था, आज ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराज
इतना विलंब कर दिए। महाराज के बिल्कुल हृदयस्थ मंत्री हैं सुमंत्र जी। सब ने प्रार्थना की आप तत्काल महल में जाइए, जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अमंगल हो गया है। सुमंत्र जी जैसे ही प्रवेश किए तो ऐसा लग रहा महल काट खाएगा, एक एक कदम भययुक्त पड़ रहा है। देखा कि विषाद ने डेरा डाल दिया, कहीं कोई शुभ सूचना नहीं मिल रही। जिससे पूछते हैं वो सर झुकाकर आंसू बहा देता है। दास दासियां, सुमंत्र जी का हृदय दहल, कुछ तो हुआ है। सेवकों ने इशारा किया है कोप भवन की तरफ, अब तो और होश, अब यहां क्या हुआ? महाराज तो राम का राज्याभिषेक करने वाले अभी हैं। यहां देखा तो कैकेयी सिंघनी की भांति जैसे अपने शिकार को अधमरा करके छोड़ दे फिर सिंघनी देखे, ऐसे कैकेयी जी देख रहे महाराज तड़प रहे। जय जयकार हुए ध्यान नरेश महाराज की। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रभु आप ऐसे जमीन पे पड़े, ऐसे असहाय पुरुष की तरह, क्या है? महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कैकेयी जी ने कहा महाराज को रात भर नींद नहीं आई है। अब क्या कारण है वो तो जगदीश्वर जाने, बस इनके मुख से यही सुन रही हूं, राम राम हा राम राम राम। अब इसका क्या भेद है तो महाराज ही जाने। हमें लगता है यदि तुम राम को बुला लो तो शायद है कि ये जो स्थिति है ये बदल जाए, क्योंकि राम राम ही पुकार रहे हैं। कुछ नहीं बताया कैकेयी जी ने। सुमंत्र जी तत्काल नमन, क्योंकि जो महाराज का आदेश वही महारानी का आदेश, तुरंत सर नवाया और रास्ते में सोच रहे कोई तो कुचाल कैकेयी जी ने की है। महाराज की ऐसी दशा तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। बहुत व्याकुल हैं, व्याकुलता पूर्वक विचार करें कि क्या होगा अगर हम राम को लिवा के लाए। कुछ तो है, क्या है? इतने महान मंत्री वहां तक सोच ही नहीं पा रहे कि कहीं राम को कोई 14 वर्ष के वनवास की बात हो सकती है। धीरज धरकर बाहर निकले तो सब मंत्री, सैनिक, नगर के सूतमागत, बंदी जन सब, क्या हुआ महाराज? महाराज क्यों नहीं आ रहे? सबको धैर्य, अभी सब शांत रहो, शांत रहो। अलग अलग महल थे। श्याराम जी का अलग, लखन जी का अलग, भरत जी का अलग, शत्रुघ्न जी का अलग, कौशल्या जी का अलग, सुमित्रा जी का अलग, कैकेयी जी का अलग। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। भगवान श्री राम ने देखा कि पिता के समान बंदनी सुमंत्र जी आ रहे, तत्काल बाहर निकल करके प्रणाम मुद्रा में आइए। तो उनका आने का समय नहीं है। महाराज आपके श्रीमुख के दर्शन करना चाहते हैं, आप तत्काल पधारिए। बिना किसी राज लिबास के, क्योंकि सुबह अभी राज्याभिषेक होना है तो वहां तो अलग सादे पोशाक में, पीछे अकेले प्रभु, आगे सुमंत्र जी। जो देखता है घबरा जाता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता था कि आज हमारे प्रभु ऐसे जाते। वो तो छत्र आदि जय जयकार करते हुए, वेद ध्वनि होती हुई, जो राज्याभिषेक की जैसी प्रणाली होती राजाओं की, ये तो साधारण लिबास में जा रहे हैं। सारी प्रजा के ओठ सूख रहे हैं, क्योंकि प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राम है। जहां ऐसा लग रहा है मणि के बिना जैसे सांप व्याकुल, ऐसी पूरी प्रजा व्याकुल। क्या हो गया? पर कोई कुछ बता नहीं रहा। प्रभु ने जाके देखा महाराज की ये दशा, और कैकेयी मां की तरफ देखा तो जैसे सिंघनी क्रोध से देख रही शिकार की तरफ, ऐसे दशरथ जी की तरफ महाराज दशरथ की मानो अंतिम घड़ियां चल रही हूं, ऐसी स्थिति है। कोमल स्वभाव करुणामय प्रभु, पहली बार ये दृश्य देखा है। दुख का पहली बार दृश्य देखा है। ना कभी दुख सुना था, ना कभी दुख देखा था, पहली बार देखा। माता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, माता, पिताजी का ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। क्या दुख है? आप तत्काल आदेश कीजिए। पिता को ऐसे दुख में देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूं। कैकेयी जी ने कहा कि राम
क्या दुख है राजा को ये तो राजा ही जाने, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और इन्होंने कभी हमसे कहा था कि 2 वरदान मांग लेना। आज मुझे मांगने की इच्छा हुई, मैंने मांगा, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। क्या वरदान? भरत को राज तिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। माता, ये तो हमारा सौभाग्य है कि पिता के द्वारा दिए हुए वरदान की मैं अक्षरशः पालन करूं और मेरा प्राण प्रिय भरत राजा होगा। इससे बड़ा खुशी का हमारे लिए कौन सा अवसर हो सकता? भगवान है, भगवान। देखो, ये तो मेरा इसमें तो पिताजी को आनंदित होना चाहिए। अब जो भी हो, तुम इनकी आज्ञा सिरोधार्य करो। बेधड़क ऐसी कड़वी बाणी मानो कठोरता ही मूर्तिमान होकर के खड़ी हो। महाराज दशरथ के कान में तो शब्द पड़ ही रहे हैं। ऐसा लग रहा तक तक करके हृदय में बाण कह के ही मार रही है। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, माता, आज मैं बड़भागी हुआ। पिता की आज्ञा से मुझे वनवास होगा और मेरे प्राण प्रिय भरत का राज्याभिषेक। मैं इतना सुखी हुआ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हे जननी, संसार में कोई मेरे समान बड़भागी इस समय नहीं होगा, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिला। और इस वरदान में मुझे उन महामुनि तपस्वी जनों से भेंट होगी जो सदैव भगवत चिंतन परायण रहते हैं। उनकी सेवा का अवसर मिलेगा और आपके हृदय में शीतलता होगी, क्योंकि आपने वरदान मांगा है। और पिता का यश होगा, क्योंकि उनकी सत्य प्रतिज्ञा। मेरा तो अहोभाग्य, अहोभाग्य। कैकेयी जी सुनकर मुस्कुरा रही है। दशरथ जी के ऊपर पहाड़ का पहाड़ दुख टूट रहा है कि राम भी वही बोल रहे हैं जिससे मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। इस तरह से एक छोटी बात के लिए दुख नहीं करना चाहिए। रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम मधुर वचन बोल रहे हैं। कैकेयी जी इसलिए प्रसन्न हो रही कि उनकी चाही बात पूरी हो रही है। कैकेयी जी ने कहा कि राम, सत्य कहती हूं, अगर तुम वनवास चले जाओ तो अभी महाराज सुखी हो जाएंगे। कैसा कठोर हृदय भगवान अपने लीला पात्र का कर देते हैं। कैसा कठोर। सत्य कहती हूं, अगर तुम अभी वनवास की तैयारी करो तो अभी महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। तात तुम्हारा कोई अपराध नहीं है जिस अपराध के कारण हमने मांगा हो। राम, तुम सबको प्यारे हो, पर हमारी इच्छा हुई तो हमने मांग लिया है। तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, पिता की आज्ञा का तुम अक्षरशः पालन करो। मुख से तो वचन ऐसे बोल रहे, हृदय में बड़ा जहर भर गया है। एक कुसंग कितना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, देख लो। एक दासी के कुसंग से ऐसी परम पावन हृदय वाली माता के हृदय में कैसी कठोरता आ गई। जो भरत जी की माता है, प्रेम समुद्र भरत, जिनके गर्भ में पले हुए वो माता कह की राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करती रही हैं, पर कुसंग का ये स्वरूप। इसीलिए नरक का वास मिल जाए अच्छा, दुष्ट का संग न मिले, कुसंग न मिले, नहीं इष्ट गुरु साप से विमुख करा देता है। मूर्छा दूर हुई महाराज दशरथ जी की। राम राम राम, देखा सामने राम। उठ के तो बैठ नहीं सकते, इशारे से भगवान को छाती से लगा लिया। स्नेह से विकल होकर अश्रुओं से अभिषेक कर रहे, जैसे सांप को खोई हुई मणि मिल गई हो। महाराज दशरथ के आंसुओं से भगवान का श्रीअंग अभिषिक्त हो रहा है। बोलना चाहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। हृदय से लगाए ब्रह्मा जी को मना रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो, मेरे राम की बुद्धि बदल जाए और वो मेरी ये वरदान वाली बात ना माने। फिर महादेव जी को कहते हैं, सदैव आज तक आपने हमारे जो जो मन में आया है वो सब किया है। हे शिव, हे आशुतोष, हे औढ़रदानी,
कृपा करो अपना सेवक जानकर और मेरे राम के हृदय में प्रेरणा कर दो कि मेरी बात वो ना माने, वो घर में रह जाए, जगत में अपयश हो, सारे पाप मुझे भोगने पड़े, पर मेरा राम मेरे से दूर न हो। हे महादेव, ऐसी कृपा कर दो श्री रामचंद्र मेरी आंखों से कभी ओझल ना हो। मन ही मन बोल रहे हैं, अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों से आंसू भगवान के तन में पड़ रहे हैं। प्रेम विवश देखा भगवान ने दशरथ जी को, हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री ढिठाई करता हूं, मुझे बाल्य भाव में देखकर क्षमा कीजिएगा। इतनी छोटी बात के लिए इतनी विवशता आप में उचित नहीं है। आप महान धैर्यवान हैं। मां ने वरदान मांगा, आपने दिया, अक्षरशः उसका हम पालन करेंगे। 14 वर्ष क्या होते हैं, अभी गए, कुछ दिनों में वापस आ गए। पिताजी, इस मंगलमय स्नेह के समय आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा विकल नहीं होना चाहिए। प्रभु का एक एक रोम पुलकित हो रहा है पिता की आज्ञा पालन करने के उत्साह में। दशरथ जी की एक एक श्वास जैसे कोई आग में जल रही हो। उनका पृथ्वी तल पर आज हमारा जीवन धन्य हो गया। राम जी बोले, आप हमारे प्राण प्रिय हो महाराज, आपकी आज्ञा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आप धैर्य धारण करो, आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, मैं शीघ्र आऊंगा। अब जाकर के माता के पैर पड़कर और मैं वन की तैयारी करता हूं। महाराज के हृदय से प्रभु प्रगट में ऐसे अपने को छुड़ाया, चरणों में प्रणाम किया और निकल पड़े। ये बात बिजली की तरह दौड़ गई पूरी अयोध्या में कि ये तो क्या हो गया। कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया भगवान श्री राम का। जो सुनता है वो ऐसे जैसे किसी वृक्ष को काट दिया, ऐसे धड़ाम से गिर जाता। अयोध्यावासी भगवत प्रेमी महात्मा है सब, नर नारी बालक वृद्ध। राम को 14 वर्ष का वनवास, हा राम, सब गिर पड़ते। विषाद पूरी अयोध्या में मानो डेरा डाल दिया, किसी को धैर्य नहीं है। भरत जी का राज्याभिषेक, राम जी का 14 वर्ष का वनवास, कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया है। जहां तहां लोग एकत्रित होकर के, यद्यपि पूज्य पद पर कैकेयी जी पर सब गालियां दे रहे हैं अयोध्यावासी। अरे भरत की मां ऐसा पाप में विचार, इस पापिनी ने क्या किया, पूरी अयोध्या का नाश कर दिया। बहुत सब हाहाकार मच गया। अरे ये अपनी आंखों को निकालकर रूप देखना चाहती है, ये अमृत फेंक कर विष पीना चाहती है। कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागिनी कैकेयी ने ये क्या कह दिया। हमारे प्रभु रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास, ऐसे अयोध्यावासी ये पत्ते का सहारा लेकर पेड़ की जड़ काट दी। किस पर भरत राज्य करेंगे। अरे हम सब प्राण त्याग देंगे अयोध्यावासी, राम के बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकते, तो भरत राज्य किस पर करेंगे। ये नहीं समझा कैकेयी जी ने। ये क्या, हाय विधाता, हम क्या देखने के लिए उत्सुक थे। राम का राज्याभिषेक क्या दिखा दिया। मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास। आह, हमें पता है विधाता तू कैकेयी की आड़ में हम सबको महान दुख तो ही दे रहा है। कोई माथे पे हाथ रख के बैठा रो रहा है, कोई जीभ को दांतों तले दबा करके कि अब बोलने की क्या बात रह गई रो रहा है। कोई कह रहा है हाय मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए, अगर मेरे पुण्य प्रताप होते तो मैं देखता कि राम राजा बने हुए। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, पर भरत जी कभी राम जी से विमुख नहीं हो सकते। ये कैकेयी कैसे मानती है कि राम का वनवास होगा और भरत का राज्याभिषेक। भरत कभी ऐसा नहीं चाह सकते। जो कुल की बड़ी बूढ़ी माननीय स्त्रियां गुरु के समान पूज्य थी,
उन लोगों ने सलाह की और कैकेयी के समीप गए, हृदय से लगाकर, यद्यपि सबका हृदय जल रहा, पर कैकेयी को हृदय से लगा के कहा, जो बड़ी पूज्या, जैसे वशिष्ठ जी की पत्नी श्री अरुंधति जी आदि आदि बड़ी पूज्या, मान्या, वयोवृद्धा, ज्ञान वृद्धा, समीप गई और कहा, कैकेयी जी आप तो कहती थी राम भरत से भी अधिक मुझे प्राण प्यारे हैं, क्या तुम ये झूठ बोलती थी? पूरी अयोध्या जानती है कि कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम का आपके प्रति था। ये क्या कौन सा अपराध राम ने कर दिया, आप बताइए हमें। कहीं तुम्हें सवतिया डाह तो नहीं हो गया है कि कौशल्या पुत्र होने के कारण राम को तुम वनवास दे रही हो? क्या कौशल्या जी ने कभी कटु वचन भी तुम्हें बोला है? ये तुम सारी अयोध्या को क्यों मार रही हो? क्या सीता जी प्रभु राम के बिना यहां रह सकती हैं या जी सकती हैं? क्या लक्ष्मण प्रभु राम के चरणों से एक क्षण के लिए भी विलग हो सकते हैं? क्या अयोध्यापुरी बिना राम के जीवित रह सकती है? क्या बिना राम के भरत राज्य पद स्वीकार कर सकते हैं? क्या बिना राम के महाराज दशरथ के प्राण रह सकते हैं? क्यों उजाड़ रही पूरी अयोध्या के सौभाग्य को? हाथ जोड़ती हूं, कलंक मत ले। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो भरत का युवराज पद होगा, पर राम को वन में जाने का क्या काम? राम राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म को धारण करने वाले हैं, कोई भी विषय उन्हें परास्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, यदि तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि राम महल में रहे, तो अरुंधति जी ने कहा गुरु भवन में रहेंगे, कभी महल में नहीं आएंगे। भरत को राजा बना दे, गुरु भवन से बाहर नहीं निकलेंगे राम जी। पर वनवास के लिए तू क्यों कह रही है? अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो तेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तेरा दुर्भाग्य प्रकट होगा, संसार तेरी हंसी उड़ाएगा। राम शरीखा पुत्र वनवास के योग्य है? जल्दी उठ और तैयारी कर, भरत का राज्याभिषेक होगा, पर राम का वनवास नहीं। वही उपाय कर जिससे महाराज सुखी हो और तुम्हारे सौभाग्य का वर्धन हो। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ये जो माताएं आई हुई थी अयोध्या से, ये ऐसी बस तनिक भी कैकेयी जी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बेरुखी होकर इससे देखते कोई बात, ऐसी क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे मानो बाघिनी हिरनियों को देख रहे हो। सब एक दूसरे की तरफ फेरी, बोले रोग असाध्य है, ये ठीक होने वाली नहीं, ये मंदबुद्धि अभागिनी अब हम सबका विनाश करा के ही रहेगी। दैव ने नष्ट कर दिया कैकेयी का बहाना लगाकर, हम सब मारे गए, राम विमुख हो जाएंगे। सब वो कठोर वचन बोलती हुई कैकेयी के पास से चली गई। सभी नगरवासी विषाद में हैं, और महाराज रघुनाथ जी तो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे राज्याभिषेक के समय कोई अन्य प्रसन्न होता है। महाराज प्रसन्न नहीं हुए राम जी, जब राज्याभिषेक की बात सुनी तो उन्होंने कहा इस वंश में एक ही अनीति है, हम चारों भाई साथ जन्मे, साथ खेले, साथ सब संस्कार हुआ, पर राजा मुझे क्यों बनाया जा रहा है? ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। जब सुना वनवास और भरत का राज, उछलते हुए कौशल्या जी के महल की तरफ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता, कोई शोक नहीं है। देखा मुस्कुराते हुए रघुनाथ जी आ रहे, कौशल्या जी दौड़ पड़ी। अभी बड़े बड़े महल, वहां सूचना नहीं पहुंची अभी। कौशल्या जी ने तत्काल हृदय से लगा के माथा चूमा, मेरे लाल आज मैं बहुत खुश हूं, हृदय से लगाया, प्रेमवश माता के स्तनों से परम पावन दुग्ध राम जी का अभिषेक कर रहा है। महान आनंद, जैसे किसी कंगले को कुबेर पद प्राप्त हो जाए, बेटा आज मुझे वो सुख मिल रहा है, जल्दी करो। गुरुदेव ने जितने विधान बताए हैं वो सब विधान करना है। पूरी अयोध्या चाहती है जिस समय राज्याभिषेक होगा ना तुम्हारा, पूरी अयोध्या आनंदित हो जाएगी।
देखो, अब विलंब मत करो। तात जाऊं बलि बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। देखो, हमें पता है राज्याभिषेक में बहुत समय लगता है, जल्दी ना हो। हम कुछ बाल भोग बनाए, आप पाओ, फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक में जाओ। बहुत समय लगता है, तुम भूखे रहोगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी हम तुम्हें कुछ पवा देते हैं, स्नान करो जल्दी। भगवान गंभीर मुद्रा में खड़े, रघुनाथ तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बात कहते ही तुम कहते थे जो आज्ञा, लेकिन इस समय तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रभु ने कहा, मां थोड़ा धैर्य धारण करना, जो मैं बात कहने जा रहा हूं। क्या क्या बात कहने जा रहे हो? मां, मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का बन, बस वो ये सब महान भगवत प्रेमी महात्मा हैं, जो दशरथ जी बने हैं, जो कौशल्या, ये भगवान श्री हरि से ऐसा प्रेम किया कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पिता को पुत्र बना दिया। इनके प्रेम का वनवास पिता ने मूर्छित हो गई, प्रभु ने संभाला। मां, तुम इतना दुखी मत हो, 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे। मैं लौट करके आपके चरणों में फिर बैठूंगा, आकर आपके श्री चरणों का दर्शन मैं करूंगा। पर आप यदि ऐसे दुखी होंगी तो मेरा साहस कैसे मुझे साथ देगा? बड़े नम्र मधुर वचन मां को हृदय से लगा के बोल रहे हैं, पर कौशल्या जी के हृदय में तो जो ज्वाला जली अग्नि की। बहुत गंभीर स्वभाव माता कौशल्या जी का, बहुत गंभीर स्वभाव, हास परिहास किसी भी तरह कुछ नहीं, महान गंभीर भगवान की मां है। जैसा यशोदा जी का स्वभाव, वैसा कौशल्या जी का स्वभाव, बहुत मृदु स्वभाव। थर थर कांप रहा है शरीर कौशल्या जी का। बहुत धैर्य धारण किया, हिम्मत की, गदगद वाणी से कहा, पुत्र, तुम तो महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैंने जब सुना है तो तुम्हारी चर्चा ही करते मेरे पास बैठे रहे, मेरा राम ऐसा, मेरा राम ऐसा। तुम्हारे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास? कहां तो राज्याभिषेक का समय और कहां वनवास की बात? मुझे सही कारण बताओ। महाराज के मन में तो कभी भी हमने ऐसा तनिक भी अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे प्रति थोड़ा भी लघु भाव। हर समय राम ऐसे, मेरे राम ऐसे, इसी में प्रफुल्लित। फिर 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकते हैं? प्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो सुमंत्र जी का पुत्र खड़ा इशारा किया, तो उसने हाथ जोड़ करके बताया कि माता कैकेयी ने 2 वरदान, एक भरत को राजगद्दी, दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। कौशल्या जी के हृदय की जो दशा हो रही, वो तो वात्सल्य समुद्र है। पर हर मां जिसको ऐसा अपने पुत्र से प्रेम हो और वो पुत्र सुखपूर्व, आज तक प्रभु ने दुख सुना ही नहीं, देखने की तो बात, और उनको 14 वर्ष का वनवास, कुछ सुहाई नहीं दे रहा। बस शरीर में कंप है, आंखों में अश्रु है, और राम जी को अपने हृदय से पकड़े हुए हैं। बेटा, यदि मैं कुछ भी बोलती हूं तो धर्म सामने खड़ा है, क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूं। पतिव्रता अपने पति के प्रतिकूल वचन बोल ही नहीं सकती। मेरी दृष्टि में राम और भरत दोनों समान हैं। मैं बलिहारी जाती हूं, पिता ने जो आज्ञा की है तुम्हें करना चाहिए। पर यदि पिता ने आज्ञा की है तो पिता की आज्ञा से भी 100 गुना बढ़कर माता की आज्ञा होती है। मैं आज्ञा करती हूं कि तुम वनवास मत जाओ, माना, पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। पर तुम्हें पता होना चाहिए, तुम शास्त्रज्ञ हो, पिता की आज्ञा से 100 गुना बढ़कर माता की आज्ञा होती है। मैं आज्ञा करती हूं तुम्हें वनवास नहीं जाना, पर यदि जैसा मंत्री पुत्र ने बताया
कि माता कैकेयी भी राजी हैं तो फिर मैं बलिहारी जाती हूं, माता और पिता दोनों यदि राजी हैं तो तुम्हें वनवास जाना ही चाहिए। कैसा धर्म है, कैसा हृदय है। तात केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं बिल्कुल जाने नहीं देता। जाओ, सैकड़ों अयोध्याओं से भी बढ़कर तुम्हें सुख प्रदान करने वाला वन बनेगा, ये मेरा आशीष है। जहां तुम रहोगे सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। वन के देवता ये माता पिता की तरह तुम्हें दुलार करेंगे। पशु पक्षी वनवासी ऋषि मुनि ये सब तुम्हें सुख पहुंचाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। हे रघुवंश के तिलक, ये आज अयोध्या अभागी हुई और वन बड़भागी हुआ, क्योंकि जहां